मतलब ही नहीं है एग्जाम में। चलो जो ऑनलाइन से डरते हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात हो गई, वैसे ऑनलाइन का फोबिया ही है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर एग्जाम कब तक होगा, तो बच्चों मैं इसमें अब अपना गैस फिट करूं तो मुझे लगता है कि अगले साल यानी मार्च अप्रैल से पहले एग्जाम देखने को नहीं मिलने वाला। मार्च 2023 इससे पहले तो मुझे चांस नहीं लग रहे, से पहले मुश्किल है। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक्सपेक्टेड डेट ये मान लीजिए मार्च 2023, यानी दिसंबर भी भूल जाओ। अगर आपके पास इतना समय है कि मैं लग कर के इसकी तैयारी कर सकता हूं, लग कर, मुझे और किसी वैकेंसी से मतलब नहीं, तो इसमें जुट जाओ। ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आसान है, मैं दिखा चुका हूं क्यों आसान है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे वैसे भी बाहर होंगे जिन्होंने फालतू में फॉर्म डाले हैं। तो अगर आप जुट सकते हो, अगर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से, प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक वाले बच्चे हैं, कार्यशाला वाले नहीं, कार्यशाला वालों के लिए बहुत सारे चांसेस और भी हैं, लेकिन कार्यशाला वाले इस पर डिपेंड मत रहना बच्चों, क्योंकि वहां 120 पद हैं, बाकी आप दूसरा ऑप्शन जरूर रखना। लेकिन जो प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक हैं वो उनके बहुत शानदार नौकरी, आप यूपी पुलिस का कोई सा भी पद ले लो, बहुत शानदार नौकरी यही लगेगी आपको सब में। तो इसलिए आपसे कहूंगा कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इसमें जुट सकते हैं। पर AWTPO का भी बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा, दिल्ली पुलिस का, पहले वो दे लीजिए, इस पे फोकस मत करिए, उसके बाद इस पे कर देना। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही है, हालांकि सब्जेक्ट की बात आती है तो साइंस इसमें भी है उसमें भी है, बाकी यहां मैथ, रीजनिंग, हिंदी, और जैसे यूपीएसआई का पेपर था ना, वहां तो आ गई थी मूल विधि, यहां मूल विधि नहीं है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस भी नहीं है, सीधा साइंस। ठीक है, क्लियर। लेकिन साइंस में बेटा आपके पास 3 पद हैं, अगर मैं बोलूं तो ये 3 तरह के पद हैं, तो तीनों में अलग अलग तरह की साइंस है, तीनों में साइंस का सिलेबस अलग है, और लेवल चूंकि 10th 10th है तो यहां है मैथ्स वगैरह का भी लेवल अलग आएगा। तो क्या पेपर एक ही होगा? नहीं, पेपर अलग अलग होगा बच्चों सबका, एग्जाम अलग अलग होगा, एक होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फॉर्म भी अलग अलग ही भरवाया था। पर जेल वार्डर वाले में इन्होंने हद कर दी, वहां फॉर्म अलग अलग भरवाया था, पेपर एक ले लिया था। पर यहां चांस नहीं है, क्योंकि यहां क्वालिफिकेशन अलग अलग है, इसलिए चांस नहीं है। 10th से 12th से या ग्रेजुएशन से, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही एग्जाम हो और उसी में प्रीफरेंस करा ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एग्जाम अलग अलग होना सुनिश्चित है। चलिए और बात कर लेते हैं, तो एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये भी क्लियर है। एग्जाम कब तक, ये बात का जवाब दे दिया है। टोटल फॉर्म्स की संख्या मैं आपको दिखा चुका हूं, किसमें कितने फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। कंपटीशन हुआ आसान, बता चुका हूं क्यों, क्योंकि हम फॉर्म ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अब आप देख रहे हैं कि 2 वैकेंसीज में तो बहुत ही फॉर्म कम भरे गए हैं, यानी लाख को भी टच नहीं हुए हैं। लेकिन एक वैकेंसी में जरूर 3.25 लाख फॉर्म हैं, पर उसमें आप अगर दम लगाओगे तो निश्चित तौर पर वो भी बहुत ज्यादा फॉर्म्स नहीं है, 1374 पद भी हैं। ठीक है, क्या एग्जाम अलग अलग होगा एक ही? तो ये भी बता दिया है, एग्जाम अलग अलग होगा, एक होने का कोई भी चांस नहीं है। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब अपना टारगेट आप आराम से फिक्स कर पाएंगे। इस एग्जाम पर बहुत संकट के बादल, या मैं कहूं असमंजस में था कि कब होगा, बहुत सारे बच्चे, तो अब मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको बता चुका हूं 6 महीने से पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यूपीए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है भर्ती बोर्ड की सारी प्रक्रिया को देखते हुए अब तक, तो वो मैं आपसे कह सकता हूं 5-6 महीने से पहले एग्जाम होने के चांसेस नहीं लगते। ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।